बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है और इस संबंध में आयोग की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 15 मार्च की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और नई तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। 15 मार्च को परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी, जिसके बाद पेपर लीक का आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया गया था। वहीं मामले में जांच में आर्थिक अपराध इकाई ने खुलासा किया कि परीक्षा प्रश्न पत्र 13 मार्च और 14 मार्च को ही लीक हो गया था। ईओई ने इस मामले में 266 लोगों को जेल में भी भेज दिया है। वहीं इसके बाद बीपीएससी ने ईओयू से परीक्षा रद्द करने की पुख्ता साक्ष्य भी मांगे थे। ईओयू ने फिर ठोस साक्ष्य उपलब्ध कराया, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बिहार पब्लिक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था और ये परीक्षा 15 मार्च को हुई थी, लेकिन इसमें कदाचार के बाद 15 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा जो ली गई थी उसे रद्द कर दिया गया है। इस परीक्षा में 2 पालियों में एग्जाम हुए थे, जिसको बीपीएससी के द्वारा जो है वो रद्द कर दिया गया है। माना गया था कि इसमें कई कदाचार के मामले जो है वो सामने आए हैं, जिसके बाद बीपीएससी ने एक बड़ा एक्शन लिया था और करीब 300 कैंडिडेट को इसमें जेल भी भेजा गया है। बीपीएससी के द्वारा 15 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें कदाचार के मामले जो हैं वो सामने आए थे। अब ऐसे में बीपीएससी के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया, जहां पर 15 मार्च को जो एग्ज़ाम लिए गए थे उसे रद्द कर दिया गया है। इस पूरे पेपर सॉल्वर गैंग का खुलासा जो है वो किया गया है और इसका खुलासा आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू द्वारा किया गया है। और इस ईओयू में बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था और करीब 300 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं वो पकड़े गए हैं। ये एक संगठित गिरोह था जिसका उद्भेदन जो है वो किया गया है। और ईओयू के रिपोर्ट के बाद बीपीएससी ने एक बड़ा फैसला लिया और बड़े फैसले के बाद ईओयू जो है अपनी बात बीपीएससी तक रखा, जिसके बाद बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 15 मार्च को ली गई थी उसे रद्द कर दिया। इन 2 पालियों में जो एग्ज़ाम हुए थे उसके बाद लगातार वो ऐसे अभ्यर्थी जो आरोप लगा रहे थे कि इसमें धांधली हुई है, अगर इसे रद्द नहीं किया जाएगा तो आज के दिन हंगामा होगा। हालांकि इससे पहले ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 15 मार्च को जो एग्ज़ाम लिया गया था शिक्षक भर्ती परीक्षा का उसे रद्द कर दिया गया है। कदाचार के मामले जो हैं वो सामने आए थे। इसके बाद एक बड़ा निर्णय जो है वो बीपीएससी ने लिया है। इससे पहले भी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो ली गई थी और ये तीसरे चरण की परीक्षा थी, जिसमें कई परीक्षार्थी जो थे वो पहुंचे थे, लेकिन क्वेश्चन पेपर लीक मामले में इसमें बड़ी कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के तहत जो सभी एग्ज़ाम 2 पालियों में लिए गए थे उसे रद्द कर दिया गया। देखिए, इसका कनेक्शन बिहार और झारखंड से जुड़ता हुआ नजर आया, क्योंकि ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जमशेदपुर में 300 ऐसे बच्चों को पकड़ा गया जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा सॉल्वेंट गैंग जो है वो देखने को मिला और इस गैंग का उद्भेदन जो है वो ईओयू के द्वारा किया गया, जिसके बाद झारखंड पुलिस और बिहार पुलिस के जॉइंट सेशन के बाद ये तमाम लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं और इन तमाम 300 अभ्यर्थियों को सीधा सिविल कोर्ट में पेश किया गया और पटना सिविल कोर्ट के बाद इन तमाम 300 अभ्यर्थियों को जेल भेज दिया गया। एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा जो है इस बार किया गया है और ये बड़ा निर्णय जो है उसके बाद लिया गया। ये खुलासा उस वक्त होता है जब एग्ज़ाम से ठीक एक दिन पहले झारखंड के जमशेदपुर में 300 बच्चे जो हैं वो एक साथ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते मिलते हैं, जिसके बाद इन सभी लोगों को रिटेन किया जाता है और सीधा पटना सिविल कोर्ट में पेश किया जाता है। उसके बाद एग्ज़ाम ज़रूर होता है, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें नज़र आई तमाम बच्चों में आक्रोश नज़र आ रहा था और सबको जवाब चाहिए था बीपीएससी के द्वारा और बीपीएससी ने बीते दिन ही अपना लेटर साझा करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बताया कि बीपीएससी के द्वारा 15 मार्च को शिक्षक भर्ती परीक्षा का तीसरा फेज़ का जो एग्ज़ाम था उसे रद्द कर दिया गया है। 2 पालियों में जो एग्ज़ाम लिया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। आने वाले समय में फिर से वो एग्ज़ाम जो है वो लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।